गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम बात करेंगे कक्षा 4 विषय गणित अध्याय 1.4 में। जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि आपके 1 से लगा के 6 तक के प्रश्न आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अब देखिए आप प्रश्न नंबर 7 से, और प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। अब आप इसका हल देखिए कि पहले हम 10 मिलियन लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और इसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। इसके बाद करोड़ निकालना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ से भाग देंगे तो ऊपर नीचे के एक एक जीरो हम काटते चले जाएंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि 1/1 तो बराबर 1 भाग आए, शेष भागफल आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 10 मिलियन में अगर हम 1 करोड़ का भाग देते हैं तो हमें 1 करोड़ प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब उत्तर देखिए, ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर हमें 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो हम 9 लिखते हैं और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100। तो इसी तरह 8 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। इसी तरह 8 अंकों की छोटी संख्या लेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 1 करोड़ आती है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 24,32,670 है तो उस संख्या की दोनों स्थानीय मान सारणियों की सहायता से शब्दों में मान सारणी देखिए। पहले स्थानीय मान सारणी में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और दूसरी स्थानीय मान होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। और फिर सारणियों की सहायता से जब हम पहली सारणी से लिखेंगे तो हमारे पास संख्या जो दी गई है वो है 24,32,670। लेकिन जब हम इसे दूसरी सारणी के अनुसार देखेंगे तो जाएगी हमारी संख्या 2,432,670। तो अगला सवाल देखिए 10 नंबर में दिया है कि 2 भाइयों ने एक मकान बनवाया, उसमें से एक ने 10 लाख रुपए तथा दूसरे ने 1 मिलियन रुपए खर्च किए, किसने अधिक रुपए। तो देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 लाख मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन, तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। अतः हम कह सकते हैं कि जो दोनों भाई थे उन्होंने समान मात्रा में पैसा खर्च किया, क्योंकि प्रश्न था आपका कि एक ने 10 लाख खर्च किया और एक ने 1 मिलियन खर्च किया। तो आपको बताया गया है कि जो 1 मिलियन बराबर होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, इसलिए दोनों भाइयों ने समान मात्रा में पैसे खर्च किए। अब आगे आपका 1.4 यहीं पे पूर्ण होता है। अब आप देखिए अभ्यास 1.5 अपनी किताब का, जिसमें पहली संख्या दी गई है कि पहला प्रश्न है आपका कि दी गई संख्याओं को निकटतम दहाई में लिखिए। तो आपको सबसे पहले बता दें कि हम निकटतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। निकटतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले देखेंगे कि अगर इकाई के अंक में हमारा 1, 2, 3, 4, इकाई के अंक में हमारा 0, 1, 2, 3, 4 होगा, इन संख्याएं अगर होंगी हमारे पास तो हम उसका मान 0 कर देंगे। और अगर 5, 6, 7, 8 या 9 होगी तो हम उसका मान 10 कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है कि 4 और 3, इकाई के अंक में 43 है तो हम 3 को 0 के बराबर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 48, तो 8 जो है वो आपका बड़ी संख्या है, इसलिए 8 के स्थान पे हम 10 प्लस कर देंगे। तो 40 में जब 10 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी संख्या 0, 1, 2, 3, 4 आती है तो आपको वहाँ 0 मान के चलना है। अगर 5, 6, 7, 8 से आगे की संख्या आती है तो उससे हमें एक आगे की संख्या प्राप्त होती है। जैसे अब देखिए अपना सवाल नंबर पहला दिया है आपको, जैसे आपको दिया है का नंबर में कि 65 का हमें दहाई निकटन करना है। तो आप देखिए का नंबर में दिया है 65 का जब हम दहाई का निकटन करेंगे तो 65 के स्थान पे देखिए 5 बड़ी संख्या है तो हम 60 + 5 65 होता है, तो हम इसमें जब 10 प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगी 70। इसी तरह जब 91, तो हम पीछे का अंक देखेंगे तो यह 1 है, तो 1 का जब हम निकटन करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसी तरह 78 में देखेंगे कि जो 8 है वो दहाई का निकटन हमारा है, तो 8 के बाद आगे की संख्या आएगी तो 80 हो जाएगी। आप इनको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या 0 से लगा के इकाई का अंक 4 तक का है तो हम उसे 0 कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 5 से अलावा आगे की संख्या 5, 6, 7, 8 है तो हम उसे
एक आगे की संख्या बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे कि आपको सवाल में बताया गया है। अब इसके बाद घा के बाद आगे के सवाल आप शेष हल करें। और इसके बाद देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि दी गई संख्याओं का निकटतम सैकड़े में लिखिए 7436। तो अब देखिए हमारे पास संख्या दी गई थी 7436। 7436 का हमें सैकड़े में निकटन करना था, तो हमने किया 7400। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इकाई और दहाई और सैकड़े में तीनों अंक जब देखेंगे तो इकाई और दहाई के अंक देखना है। अगर ये 50 से छोटे हैं तो सब जीरो हो जाएंगे, और अगर 50 से ज़्यादा हैं तो सैकड़े के स्थान पे एक बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मान लीजिए 7470 होता या 151 होता या कुछ और भी होता, तो हम यहाँ 400 के स्थान पे कर देते 500। लेकिन हमारे पास यहाँ 36 जो है 50 से कम है, इसलिए हम इसे सैकड़े के निकटन में करेंगे तो 7400 हो जाएगा। जैसे आप खा नंबर में देखिए लिखा है 651। तो अब देखिए जब हम 651 का निकटन करेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 700। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे 50 से आगे की संख्या है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा और यहाँ जीरो हो जाएंगे, तो 6 की जगह पे 700 हो जाएगा। अब आज की आपकी क्लास यहीं तक पूर्ण होती है। जो सवाल आपके छूटे हैं, होमवर्क में है आपका कि छूटे हुए सवाल आपको अपनी कॉपी में कर लेना है, और इन सवालों को दोबारा से आप रफ में लगाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 3 से। तब तक के लिए नमस्कार।